नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। टॉक विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और बिहार में राशन डीलर के पद पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक खुशखबरी निकल के आई हुई है। क्योंकि अभी जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है, अगले 3 महीने में राशन डीलर के 6000 पदों पर भर्ती ली जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर राशन डीलर का क्या काम होता है, राशन डीलर को कितना सैलरी मिलता है, राशन डीलर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और राशन डीलर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारा की सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके मन में जो कोई भी सवाल होगा तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड, चलिए समझते हैं कि बिहार राशन डीलर क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बिहार राशन डीलर क्या है। तो फ्रेंड, आर्थिक रूप से या फिर पिछड़े लोगों को सरकार की ओर से सस्ते दामों पर खाद्यान्न यानी चावल, दालें उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हर गांव और शहरों में अपनी दुकानें खोली हैं, जिसका मकसद गरीब और पिछड़े लोगों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराना है। देश में 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है, जो आर्थिक रूप से गरीब और कमज़ोर हैं। यह सब देखते हुए वे अनाज और चावल नहीं खरीद सकते। सरकार ओर से उनकी ओर से और उनको बहुत सस्ते दामों पर अनाज और चावल उपलब्ध कराती है। राशन डीलर के लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से राशन डीलर खाद्यान्न लाकर राशन कार्डधारियों के बीच वितरण करते हैं, जिसके लिए राशन डीलर को सरकार की तरफ से अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाती है, जो आपको इस वीडियो में आगे बताया गया है। तो फ्रेंड एक बात और हम लोग समझते हैं कि राशन डीलर की सैलरी कितनी होती है। तो फ्रेंड देखिए, राशन डीलर के पास वेतन नहीं है, केवल उनको कमीशन मिलता है। राशन जो डीलर बांटते हैं उनको 75 से 80 पैसे प्रति किलो की दर से कमीशन मिलता है। यह आयोग अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इनके अलावा बचा हुआ राशन डीलर को देने से भी कुछ आमदनी हो जाती है। यानी मान के चलिए कि आपका अगर 10 किलो राशन मिलता है तो यानी मान के चलिए कि 70 पैसे अगर 1 किलो राशन में बचता है तो 10 किलो राशन पर 7 रुपये आपको उनको बच गए। तो फ्रेंड, और जो बचा हुआ राशन डीलर जो रख लेते हैं उसको ही बेच करके उनका कुछ आमदनी हो जाती है। इसलिए डीलर बनने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि राशन डीलर की सैलरी नहीं होती है, उन्हें केवल कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड, और आगे समझते हैं कि देखिए, राशन डीलर की मान के चलिए कि बनने के लिए आपका योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी आप बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आवेदक को मैंने जो आवेदन कर रहे हैं बिहार के उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में बहाली निकली हुई है। यानी फ्रेंड, अगर आपकी पंचायत में बहाली निकली हुई है तो आप अपने पंचायत में ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 10वीं पास तथा कंप्यूटर कोर्स भी पास होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स जैसे डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, यानी कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपको पास होना चाहिए। इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि डीसीए हुआ या डीसीए हुआ, केवल इसमें कंप्यूटर कोर्स बताया गया है। उसके बाद आवेदक की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आवेदक सरकारी नौकरी, जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के परिवार से नहीं होना चाहिए। यानी जो आवेदक है उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, वो खुद जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड, बीडीसी ये नहीं होने चाहिए। या फिर उनके परिवार में भी अगर कोई होता है जनप्रतिनिधि तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आवेदक के पास जन वितरण प्रणाली दुकान चलाने हेतु अच्छी जगह होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि आप राशन लेने जाते हैं तो उनके लिए राशन बांटने के लिए, राशन रखने के लिए अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत ना हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो आवेदन करना चाहते हैं
उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी अपराध में जेल ना गए हों या फिर उनके नाम पर केस ना हुआ हो। ये अपराध उन पर कोई पंजीकृत यानी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आवेदक को पहले ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, यानी मान के चलिए कि आप एक डीलर बनना चाहते हैं, आपके नाम से पहले से कोई दुकान जो है वो आवंटित नहीं होनी चाहिए। और एक परिवार से केवल 2 लोग ही आवेदन कर सकते हैं, यानी एक परिवार में आपके चाचा हैं और आप कर सकते हैं, या फिर आप 2 भाई हैं तो 2 भाई कर सकते हैं, यानी एक परिवार में केवल 2 लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद समझते हैं फ्रेंड कि उनमें कागजात क्या क्या चाहिए, यानी कौन कौन डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर किया गया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। तो फ्रेंड, जिले के अंतर्गत पंचायत में आई राशन डीलर की भर्ती का आवेदन पत्र, यानी अगर आपके जिला में राशन डीलर का वैकेंसी आया है तो उसका आवेदन पत्र, यानी जो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना है, और जब डीलर का भर्ती आएगा तो कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। और दूसरा कागजात समझिए, एड्रेस प्रूफ, यानी जैसे कि आधार कार्ड, आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिक पास मार्कशीट और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। उसके बाद फ्रेंड, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र। आप सभी लोग निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानते हैं, सभी लोगों का निवास प्रमाण पत्र। आवेदक का आय प्रमाण पत्र जो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक का आचरण प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आवेदक विकलांग हैं तो उनका विकलांग प्रमाण पत्र, और आवेदक का फोटो। फ्रेंड, इतना चीज आपको अपने पास रख लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिहार में राशन डीलर के लिए आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता कर लेना होगा कि आपके ज़िले के अंतर्गत अगर आपके पंचायत में राशन डीलर की भर्ती आई है कि नहीं। अगर आई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पंचायत में राशन डीलर भर्ती 2022 अगर आया होगा तभी आप आवेदन करेंगे, किसी और के पंचायत में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द ही 3 महीनों के अंदर जनरली बिहार के सभी पंचायतों में डीलर के लिए भर्ती आने वाली है। फ्रेंड, अगर आपको पता करना है कि आवेदन हमारे यहाँ आया है कि नहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यानी मान के चलिए कि मैं कैमूर ज़िले से हूँ, तो मैं कैमूर ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको जाना होगा। उसके लिए जैसे मान के चलिए कि आप गोपालगंज ज़िले से हैं या फिर मुजफ्फरपुर ज़िले से हैं या फिर कैमूर ज़िले से हैं, तो मैं कैमूर ज़िले से हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसमें बताता हूँ कि क्या सर्च करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है, सर्च बार में जाकर kaimur.nice.in, kaimur.nice.in। जब इस पर आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फ्रेंड, उसके बाद आपको नोटिस के बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें आप नोटिस के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें रिक्वायरमेंट आया होगा। रिक्वायरमेंट का एक ठो आपको मिलेगा वहाँ पर बटन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जैसा ही आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते हैं तो इसमें आ जाता है आपको क्या क्या चीज़ है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपके ज़िले में अधिसूचना जारी हुआ होगा तो फ्रेंड देखिए, इसमें बहुत सारा सूचना है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं जा करके, आप हर एक ज़िले का खोल करके आप हर एक ज़िले में पढ़ सकते हैं जो आपके ज़िले में सूचना होगा उसके लिए। अगर आपके ज़िले में सूचना आ गया होगा, जब तक अगर अब नहीं आया होगा तो 3 महीने के अंदर सूचना आ जाएगा। उसको आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फार्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फार्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके आपको भरना है। आवेदन प्राप्त प्रिंट हो जाने के बाद सबसे पहले जो आप डीलर के लिए आवेदन करते हैं उनका नाम, पिता का नाम, अगर आप लड़की हैं तो पति का नाम और पता, मतलब साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में आपको भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आवेदक का जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता जो आप पढ़े लिखे हैं उसको आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद राशन डीलर बनने के लिए आप जिस पंचायत पर आवेदन करना चाहते हैं
उसका मतलब स्पष्ट रूप से उसको लिखना है, एकदम फ्रेश साफ अक्षरों में। आवेदन में पूछी गई सारी जानकारियों को व्यक्तिगत जानकारी एवं सावधानीपूर्वक भरें और पूर्ण आवेदन जमा करने का परिणाम स्वरूप आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी आप उसमें गलत भरते हैं या फिर अपूर्ण भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र का सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, नहीं बताया होगा तो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको आपको मैं लिस्ट नीचे नोटिफिकेशन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रक्रिया कैसे है चयन करने का। डीलर बनने के लिए पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करना है। उसके बाद आपको जितना भी आवेदन प्राप्त हुआ होगा उनका जिला स्तरीय समिति एक बनाई जाएगी, उससे जांच किया जाएगा। चयन समिति द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए आवेदकों को राशन डीलर बनने का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, देखिए इसमें समिति होगी और समिति आपका जांच करेगी और उसके बाद आपका आवेदन फाइनल होगा। उसके बाद आपका मान के चलिए कि लाइसेंस मिलेगा। इससे पहले आपको देखिए समझते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड, आपको मैं ले चलता हूँ अपने यहाँ पर और बताता हूँ कि चयन प्रक्रिया क्या है, डीलर का चयन प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड, पंचायत में आई राशन डीलर की बहाली के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल अनुमंडलित पदाधिकारी द्वारा की जाती है। इनमें से किसी तरह का एग्जाम नहीं होता है, यानी जो आपका डीलर का है वैकेंसी, इसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं होता है। मैट्रिक मार्क्स पर आधारित आवेदनों का मेरिट लिस्ट बनाया। जैसे आपका मैट्रिक में बढ़िया नंबर है तो आपका मेरिट लिस्ट में सबसे नाम ऊपर रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दिया कि जैसे ही आपका नाम ऊपर रहेगा तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह जन व्यक्ति या फिर जन वितरण प्रणाली दुकान खोलकर राशन का वितरण कर सकता है। अगर आपको फ्रेंड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मैं ये बता दूं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लिए 6000 राशन डीलरों की भर्ती होने वाली है। तो फ्रेंड, जिस भाई को भी या फिर जिस लोगों को इच्छा होगा राशन दुकान खोलने के लिए, डीलर बनने के लिए, तो फ्रेंड जितना मैं डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखेंगे। जैसे ही भर्ती होने लगती है और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किसको कैसे आवेदन करना है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही जानकारी था। तो फ्रेंड, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे बताए गए बातों को समझ चुके होंगे और अगर आपका भी इच्छा है तो आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन या न्यूज आता है मैं आपको बताऊंगा कि कब से फार्म फिल होने वाला है। तो फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। और मैं जाने से पहले आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ। नमस्कार।